बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये सारी कायनात बनाई और दुरूद व सलाम आखिरुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। तो सबसे पहले नाज़रीन, कांग्रेचुलेशन TLP की कराची की जो पब्लिक है, जो क़यादत है उनको, कि आज आप लोगों ने 2024 का ये जो इलेक्शन हो रहा है इसमें एक आपने रिकॉर्ड कायम किया है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और नाज़रीन, यहाँ पर 5 लाख अफराद ने शिरकत की है और ये बाग जिना स्टेडियम के अंदर, ग्राउंड के अंदर जिस तरह से ये जलसा हुआ है, आप यकीन करें कि दिन के वक्त यहाँ पर बारिश होती रही और शाम को भी यहाँ पर बारिश हुई और यहां पर सड़कों के ऊपर पानी जमा था। अगर कारें जाती थी तो कारें डूब जाती थी। इतनी खतरनाक वहां पर मंजर था, मनाजिर थे। लेकिन इसके बावजूद TLP के जो लोग हैं यहां पर पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने साबित किया कि वो अपने इस अजीम कैद को सरप्राइज देंगे और 2024 के इलेक्शन में TLP सबसे बड़ा जलसा करने वाली पहली जमात बन चुकी है। और इनको ये एजाज जो हासिल है, ये एजाज हासिल इनको कराची के अंदर हुआ। ये TLP की बहुत बड़ी, ऐसा समझ लें कि कामयाबी है। और आज से, यानी आज से 36 साल पहले, आज से 36 साल पहले 1988 के अंदर इसी ग्राउंड के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने क्या किया था कि यहां पर अपना जलसा किया था। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया तो ये मुल्क बदला रही। जब ज़ियाउल हक का जहाज जो था वो हादसे का शिकार हुआ 1988 के अंदर, गालबन 17 अगस्त 1988 को मियां चन्नू के अंदर इनका जो जहाज था वो बहावलपुर गिरा था। तो उनकी शहादत के बाद पाकिस्तान के अंदर जो उस वक्त के सेनेट के चेयरमैन थे गुलाम इसहाक खान साहब, वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे, सदर बने थे। उसके बाद पाकिस्तान भर में इलेक्शन मुनक्किद कराने का यानी एक जो सिलसिला था वो शुरू हुआ और इलेक्शन मुनक्किद हुए। और उन इलेक्शंस के नतीजे में जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस लौटी तो उनका जो इस्तकबाल था वो तो पहले ही ज़ियाउल हक के दौर में भी वापस थी, लेकिन जब वो इलेक्शन के हवाले से आई थी तो उस वक्त उनका सबसे बड़ा जो जलसा था वो यहाँ पर हुआ, लाहौर के अंदर हुआ, मीनार पाकिस्तान। और उसके बाद उनका जो जलसा था वो यहाँ बाग जिनास ग्राउंड जो है कराची, यहाँ पर हुआ था। और आज के दिन ये रिकॉर्ड साद हुसैन रिजवी साहब ने क्या किया है, तोड़ा है, पाश किया है। और आज इन्होंने ये पैगाम दिया है पब्लिक ने, जिस तरह से पब्लिक गैदर हुई, ये एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया गया कि अगर आप लोग ने गुंडागर्दी की तो यही अवाम आपसे 8 फरवरी को हिसाब लेगी। अगर यार आप लोग इतनी जलसे में पहुंच सकते हैं तो फिर ये आपका काम है कि आप अपने अपने पोलिंग पर भी पहुंचे और इतनी तादाद में पब्लिक को भी निकालें। और ये जलसा, आप ये बात अपने जहन में बिठाइए कि ये जो जलसा हुआ है ये बगैर खवातीन के हुआ है। वो मैंने यहां पर शिरकत नहीं की। अगर आप सोचे कि जितनी बड़ी तादाद में मर्द आए हुए थे तो इनकी यानी एक फैमिली के एतबार से बहनें भी हैं, बीवियां भी हैं, ये सब कुछ, अगर वो भी इस ग्राउंड के अंदर आती तो आप खुद हिसाब लगे तो फिर कितनी यहां पर गैदरिंग होती, फिर उनका वोट कितनी होता। तो यहां पर ही आज ये महसूस होता है कि TLP सिर्फ कराची से ही, सिर्फ कराची सिटी से, यानी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है कराची, यहां पर कराची के अंदर TLP यहां से 10 लाख से ऊपर सिर्फ कराची से वोट हासिल करने जा रही है। सिर्फ मैं कराची की बात कर रहा हूं, यानी ओवरऑल TLP ने जो 2018 के इलेक्शन के अंदर 23,000 वोट हासिल किए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, यानी उसके बाद के रिकॉर्ड के मुताबिक, तो आज वही TLP उससे आधे जो वोट है वो सिर्फ पाकिस्तान के एक सिटी, सिर्फ कराची से, अंदरूनी सिंध नहीं,
सिर्फ सिटी एरिया से, सिर्फ कराची से, फिर आप हैदराबाद से हिसाब लगाएं तो यहां से फिर सिंध के, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस मरतबा सिंध से टीएलपी जो है वो 25 से 30 लाख जो वोट है वो हासिल करने के करीब पहुंच चुके। सिर्फ सिंध की मैं बात कर रहा हूं। जब आप पंजाब में उतरेंगे तो पंजाब तो आपका गढ़ है, तो फिर पंजाब से जब आपके ये तमाम वोट गैदर किए जाएं तो आप यकीन जानिए कि टीएलपी इस मरतबा 1 करोड़ के करीब जो है वो वोट हासिल कर सकती है अगर ये धांधली ना हुई। हाँ, ये धुंध पड़ना शुरू हो गई, जिस तरह से मगरिब के बाद धुंध पड़ती है, अगर ये सीन हुआ तो फिर आप लोग अपने जहन में बिठा लीजिए, फिर आपका ये वोट बैंक चोरी होगा। आपने इसका खास ख्याल रखना है। ये इसके ऊपर 15 पता नहीं 16 नुकात हैं, वो मेरे पास आए पड़े हैं, मैंने उनको डिटेल के साथ नहीं पढ़ा, इस वजह से मैं यहाँ पर वो सही शेयर नहीं कर रहा। इंशाल्लाह कल जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो एक तो वीडियो ये होगी कि अगर ये धांधली होती है, जिस तरह से ये टॉपिक चल रहा है, तो टीएलपी का क्या रिएक्शन आ सकता है, और इस रिएक्शन के मुतबादिल जो हुकूमत है वो टीएलपी के साथ पहले तो एक मुज़ाकरात जो है उसके जरिए जो है ना वो हुकूमत की जो पॉलिसी है वो सामने आ रही है कि पहले इन लोगों के साथ मुज़ाकरात के जरिए जो है वो निपटा जाएगा। अगर टीएलपी ने मजीद सख्ती दिखाई तो टीएलपी के साथ वो उसी सख्त अंदाज में जवाब दिया जाएगा, यानी सख्ती से पेश आया जाएगा। और वो सख्तियां क्या क्या हैं और इस पर जो है ना वो टीएलपी के खिलाफ क्या क्या जो इक़दाम है वो उठाए जा सकते हैं, ये कल की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर होंगे। और दूसरे नंबर पर वो मैंने आपको बताया कि आपने इलेक्शन वाले दिन जो 15 नुकात हैं जो वहां पर पोलिंग एजेंट है उनके हवाले से, तो वो आप लोगों ने लाजमी जो है ना वो सुनना है, उसको मिस नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये चीजें इस तरह से, तो उन चीजों का आपने खास ख्याल रखना। अगर वो चीजें हो गई उस दिन आपके फिर पल्ले कुछ नहीं पड़ना, आपके हाथ कुछ नहीं आना, लिहाजा आपने उन चीजों को कंट्रोल करना है। ये टीएलपी का इम्तिहान है कि वो इस इम्तिहान में कैसे और किस तरह से कामयाब होते हैं। तो टीएलपी के लोगों को चाहिए कि ये हिम्मत ना हारें बल्कि अपने हौसले बुलंद रखें। आज आपका जो जलसा है वो आपके हक में फैसला दे चुका है कि पब्लिक आपके साथ खड़ी। आप इस पब्लिक को आपने फिर इसको वोट बैंक में तब्दील करना है। वो कैसे करना है? ये उस हलके के यानी जो कैंडिडेट है उनकी जिम्मेदारी है कि ये उसी दिन निकले, ये गलियों में निकले, ये सड़कों पे निकले, ये गाड़ियों पर स्पीकर लगाकर निकले, ये तकारीर करें, ये आवाम को बाहर निकालें और पोलिंग तक पहुंचाने का इंतजामात कराना वो टीएलपी के लोगों का काम है। यानी तहरीक लवाइक पाकिस्तान के जो कैंडिडेट है, जो एमपीएज हैं, जो एमएनएज हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने उस दिन ये बंदोबस्त करना है, लोगों को पोलिंग तक पहुंचाना है और वोट कास्ट करवाना है, फिर उस वोट के ऊपर पहरा भी देना है। ऐसा ना हो कि आप कहें कि नहीं यार हमारे जो वोट है वहां पर आपका पोलिंग एजेंट ही ना हो। अभी से टाइम है कि आप लोग अभी यानी 7 तारीख को ओवरऑल आपको जो फॉर्म है वो तो डिवाइड करने पड़ेंगे, जो आपके पोलिंग एजेंट होंगे। कल जो है वो 5 तारीख है, तो आपने इस चीज को पहले से कंट्रोल करना है। वो कैसे कंट्रोल करना है? वो इस तरह से कि अभी आप जहां पर जलसा करने जाते हैं या जहां पर आपके यूसीज है, यूसीज, फिर आपके जो काउंसलर हैं, जो काउंसलर के उम्मीदवार थे, आप उनके जिम्मे लगाएं कि वो 2-2, 3-3 पोलिंग एजेंट जिन्हें वो तैयार रखें। अगर एक को कोई काम पड़ भी जाते तो दूसरा उसके मुतबादल वहां पर बैठा हो। तो ये वो चीजें जिनका आपने खास ख्याल रखना है और इस तरह से आपका जो वोट है वो चोरी होने से बचेगा। नहीं तो आपका जो वोट है वो इसी तरह से चोरी होता रहेगा, फिर आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ना। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो तो ये आपका इम्तिहान है कि आप अगर इतनी बड़ा जलसा कर सकते हैं, जलसे के अंदर आवाम की गैदरिंग कर सकते हैं, तो फिर इस गैदरिंग को इसको आप वोट बैंक में भी तब्दील कर सकते हैं। इसके लिए आपकी ये जिम्मेदारी है कैंडिडेट की, फिर कारकुनान की, कि आप लोग बाहर निकलें, वोट डालें। आपके वोट से तहरीक लवाइक पाकिस्तान जो है वो इस मुल्क की, इस कौम की क्या कर सकती है? तकदीर बदल सकती है। ये चीजें जो आप करके ऐसा समझने की कामयाब हो सकते हैं, अपने मुखालफिन को शिकस्त दे सकते हैं अगर आप करने में कामयाब होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। इस पर अल्लामा साहब जो है
और जो दीगर वहां की क़यादत है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।